आज देखेंगे मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की घाटी में हुआ था। अफ्रीका के लोग नील नदी को गंगा की भांति पवित्र मानते थे, क्योंकि प्राचीन काल में मिस्र के सुख और समृद्धि का कारण नील नदी ही रही है। मिस्र की सभ्यता बहुत प्राचीन थी, किंतु इसके संतोषजनक प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं। प्रमाणिक आधार पर मिस्र के राजनीतिक इतिहास का ज्ञान 3400 ईसा पूर्व से ही प्राप्त होता है। मिनीस नाम शासक ने 3400 ईसा पूर्व ही मिस्र का राजनीतिक ढांचा खड़ा किया था। इथियोपी, नूबी, नीलियम जाति के लोगों ने इस सभ्यता का निर्माण किया था। मिस्र की सभ्यता के इतिहास में पिरामिड युग, सामंतशाही युग एवं साम्राज्यवादी युग विशेष उल्लेखनीय हैं। इनमें से पिरामिड युग सर्वाधिक गौरवपूर्ण था। अब अपन देखते हैं मिस्र सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। तो मिस्र का सामाजिक जीवन कैसा था? मिस्र के शासक फ़राओ कहलाते थे। मिस्र के शासक क्या कहलाते थे? फ़राओ कहलाते थे। और प्रजा पर उनकी सत्ता निरंकुश थी। लोग उसे ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। उच्च वर्ग में सामंत व पुरोहित, मध्यम वर्ग में व्यापारी, व्यवसायी तथा निम्न वर्ग में कर्षक तथा दास थे। कितने वर्ग थे? उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। सामंत एवं पुरोहित, व्यापारी, व्यवसायी और कर्षक एवं दास। स्त्री व पुरुषों में लगभग उच्च वर्ग के लोग आभूषण पहनते थे। संगीत, नृत्य, नटबाजी, पशु, जुआ आदि उनके मनोरंजन के साधन थे। क्वेश्चन आए हैं कि मिस्र सभ्यता थी, उसमें सामाजिक जीवन में मनोरंजन के साधन क्या क्या थे? तो संगीत, नृत्य, नटबाजी, पशु, जुआ आदि। हाथी दांत जड़ित मेज और कुर्सियां तथा बहुमूल्य पर्दे कालीन सामंतों के भवनों की शोभा बढ़ाते थे। आर्थिक जीवन कृषि एवं पशुपालन, व्यापार व उद्योग। तो कृषि व पशुपालन में मिस्र के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, जो प्याज, बाजरा व कपास की खेती की जाती थी। मिस्र को प्राचीन विश्व का अन्न का भंडार कहा जाता था, क्योंकि वहाँ वर्ष में 3 बार फसलें बोई जाती थी। बकरी, गधा, कुत्ता, गाय, ऊँट, सुअर आदि पालतू पशु थे। व्यापार व उद्योग की चर्चा करते हैं तो मिस्र में धातु, लकड़ी, मिट्टी, कांच, कागज तथा कपड़े का काम करने वाले कुशल कारीगर थे। मिस्रवासियों को तांबे के अतिरिक्त अन्य धातुएं बाहर से मंगवानी पड़ती थी। मिस्रवासी लकड़ी पर नक्काशी तथा कांच पर चित्रकारी कार्य से भी अवगत थे। वे वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार करते थे। अरब व इथोपिया से उनके व्यापारिक संबंध थे। समझ में आ रहा है? कुछ धार्मिक जीवन की बात करते हैं तो मिस्रवासियों के प्रमुख देवता सूर्य, जिसे रा बोलते थे, ओसरीम, नील नदी को, सिन, चंद्रमा थे। उनके देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। सभ्यता के प्रारंभिक काल में मिस्रवासी बहुत देववादी थे, किंतु साम्राज्यवादी युग में अखनाटन नामक फराओ ने एकेश्वर की विचारधारा को महत्व दिया तथा सूर्य की उपासना आरंभ की। ज्ञान विज्ञान की चर्चा करते हैं तो मिस्र के लोगों ने तारों व सूर्य के आधार पर अपना कैलेंडर बना लिया था तथा वर्ष के 360 दिन की गणना कर ली थी। मिस्रवासियों ने धूप घड़ी का आविष्कार कर लिया था। उन्होंने अपनी वर्णमाला विकसित करके पेपिरस वृक्ष से कागज का निर्माण भी किया था। पिरामिड। मिस्रवासियों का विश्वास था कि मृत्यु के बाद शव में आत्मा निवास करती है, अतः वे शव पर एक विशेष तेल का लेप करते थे। इसे सैकड़ों वर्ष तक शव सड़ता नहीं था। शवों की सुरक्षा के लिए समाधियां बनाई जाती थी, जिन्हें वे लोग पिरामिड कहते थे। पिरामिडों में रखे शवों को मम्मी कहा जाता था। यह है गीजे का पिरामिड। और मिस्र के पिरामिडों में गीजे का पिरामिड प्राचीन वास्तुकला की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ कला करती है। गीजे का यह पिरामिड 481 फुट ऊंचा, 755 फीट चौड़ा है। इसमें 2.5 टन के 23 लाख पत्थर के टुकड़े लगे हैं। 2.5 टन के 23 लाख पत्थर के टुकड़े लगे। इसके बाहर पत्थर की एक विशालकाय नरसिंह की मूर्ति, जिसे स्पिंक्स कहा जाता है, बनी है। पिरामिड मिस्रवासियों के गणित व ज्यामिति के ज्ञान के साक्षी हैं। मिस्र में अब भी ऐसे कई पिरामिड विद्यमान हैं। तो दोस्तों, ये थी मिस्र की सभ्यता।